जैसे पिछली एपिसोड में हमने देखा, तब बंटी एक अलग दुनिया में जाता है। वहाँ वो अपनी दादा जी से मिलता है। दादा की एक अंगूठी देती हैं, जिससे उसी काफ़ी शक्तियाँ मिल जाती हैं। फिर के राक्षस दादाजी को मार देता है और ये सब उसका ख्वाब होता है। अब देखती हैं आगे क्या होता है। सुबह का पहला उजाला खिड़की के पार से बंटी के चेहरे पर पड़ा, लेकिन उसका दिल अभी तक उसी सपने में उलझा था। उसने हाथ उठाया और उसके सांसों का सिलसिला थम गया। वही रिंग जो उसने सपने में देखी थी, अब हकीकत में उसके उंगली में चमक रही थी। रिंग हल्की सी ठंडी थी और उसके आसपास का माहौल कुछ पल के लिए ठहरा। घड़ी की सुई हवा में रुक गई, पंखा चलना बंद हो गया। वो सीधा स्टोर रूम की तरफ भगा। वही पुराना संदूक अब भी वहां पड़ा था, लेकिन इस बार उसके इर्द गिर्द हवा में चिंगारियां तैर रही थी। किताब जहां उसने छोड़ी थी अब खुली हुई थी और उसके पन्ना अपने आप पलट रहे थे। एक सिंबल। बंटी चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। दुनिया धीरे धीरे पिघलने लगी और वो फिर से उसी जड़ुई दुनिया में जा गिरा। इस बार सब कुछ अलग था। हवा सर्दी से थरथरा रही थी, जमीन फट चुकी थी। बंटी ने रिंग उठाई और पानी हवा में उठ गया। बंटी, तुम वापस आ गए। तुम्हारे दादा, उनकी रूह यहाँ अब भी है। नादे, मैं उन्हें वापस लाना चाहता हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मौत के पार सिर्फ एक ही रास्ता है, द मिरर ऑफ सोल्स। कहाँ मिलेगा मुझे? हर शक्ति के साथ उसका साया भी होता है। तुम्हारे अंदर जो जग चुका है वो सिर्फ रोशनी नहीं, अंधेरा भी है। ने महसूस किया ये रिंग एक इम्तिहान है। वो जंगल से गुजारता हुआ मिरर ढूंढने निकल पड़ा। हर पेड़ जैसे कुछ कह रहा हो। फिर एक आवाज गूंजी, बंटी, तू मुझसे बच नहीं सकता। दादा, मैं उसका भगवान बन चुका हूँ। उसने मुझे बचाया था, अब मैं उसे अपनी रूह में रखता हूँ। दादा, पानी, हवा, रोशनी, मेरी मदद करो। हवा घूम उठी, पानी तूफान बन गया और बिजली ने तलवार का रूप ले लिया। बंटी ने जोर से तलवार आगे बढ़ाई और सब कुछ रोशनी से भर गया। जब रोशनी धीमी हुई, बंटी एक शीशे के सामने था, द मिरर ऑफ सोल्स। उसने देखा उसके पीछे उसके दादा खड़े हैं, मुस्कुराते लेकिन हुए। याद रख, ये दुनिया अब तेरे अंदर है। सपना और सच के बीच की दीवार टूट चुकी है। तू जीत गया। क्या मैं कभी वापस जा सकता हूँ? जब तू अपने अंदर के अंधेरे से लड़ना सीख लेगा। बंटी ने आंखें खोली। सब नॉर्मल लग रहा था, बस एक चीज छुप नहीं सकी कि बेड के पास पानी के बूंदें तैर रही थी और रिंग अब भी उसके हाथ में थी। इस बार उस पर नए सिंबल्स लिखे थे, धीरे धीरे जल रहे थे। एक नए राज का संकेत।